देख रहे हैं कल सत्य न्यूज, एक कदम सत्य की ओर। नगर निगम के वार्ड 41 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस को अपनी गलतियों से ही हार का मुंह देखना पड़ा, जिसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि कांग्रेस द्वारा उपचुनाव के लिए सही कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया था। 95% मुस्लिम वोटर होने के बावजूद कांग्रेस बुरी तरह से इस वार्ड से हारी है। बीजेपी के रेहान सिद्दीकी को जीत मिली है। वार्ड 41 में भी हाल ही में उपचुनाव हुए हैं सगीर पासा जी के गुजरने के बाद, और आप बहुत पुराने सक्रिय नेता रहे हैं, लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कई प्रभार भी आपने कांग्रेस में संभाले हैं। तो इस क्षेत्र के अंदर भाजपा की जीत और कांग्रेस की हार का क्या मुख्य कारण रहा है? कैंडिडेट, जिस कैंडिडेट को कांग्रेस ने मनोज शुक्ला जी ने टिकट दिलाया, वो कैंडिडेट की स्थिति ऐसी थी नहीं कि चुनाव की स्थिति में हो। आज वार्ड नंबर 41 हो या 40 हो, अगर कैंडिडेट सही आता है तो 41 हम जीत रहे थे। 40 में भी यही होता है, कैंडिडेट भेज देते हैं, 41 में ही वही हुआ। आपके द्वारा भी टिकट की लगातार मांग की जा रही थी, सर क्या कारण रहा कि आपको टिकट नहीं मिला और फ़हीम जी जो हैं उनको टिकट मिल गया? देखिए, ऐसा तो नहीं कि नाम होने के कारण कुछ गफलत हुई हो कांग्रेस से? गफलत तो होती है। आदरणीय जो हमारे प्रत्याशी रहे मनोज शुक्ला जी, उनको ये लग रहा था कि कांग्रेस का वार्ड है, कांग्रेस इस फ़हीम को लड़ा देंगे, जीत जाएगा। जबकि आप सर्वे कर लीजिए कि मैं वार्ड का 3 बार अध्यक्ष रहा, ब्लॉक का उपाध्यक्ष रहा, महामंत्री रहा, कब्रिस्तान का अध्यक्ष रहा, जिला महामंत्री रहा, उपाध्यक्ष जिले का, हज कमेटी में रहा, मुतवल्ली कमेटी में रहा, जेल कमेटी में रहा। लेकिन इसके प्रभाव में संभाले वार्ड में सक्रिय हूँ। ओरिजिनल फ़हीम नेता कौन है आप मालूम कर लीजिए। अब उनको मनोज शुक्ला जी को ये लगा कि साहब मैं आरिफ वकील साहब का आदमी हूँ, तो आरिफ वकील साहब भी तो कांग्रेस के लिए नेता हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, तो बीजेपी के तो है नहीं। अगर मेरे ऊपर आरोप के साथ मैंने विधानसभा में काम नहीं किया चुनाव के अंदर, मुझसे राजा साहब ने कहा रणवीर सिंह जी ने, तो कहता कि तुमने काम नहीं करा। अगर मैंने काम नहीं करा होता तो आज पोलिंग बूथ जीते मेरा। भाई आज मैं घर बैठा था, ना कांग्रेस के प्रत्याशी मुझसे मिलने आया, ना मुझसे कोई बात करी, ना किसी नेता ने संपर्क करा, मैं घर बैठा हुआ था, तो पोलिंग बूथ हार गए हमारे। विधानसभा चुनाव के अंदर आदरणीय मनोज शुक्ला हमारे पोलिंग जीते, उनके पिताजी आए, उनका जनसंपर्क कराया मैंने, रहीर अहमद साहब थे, सब लोग थे, सब कुछ करा। अब पार्टी को ये सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि हम सक्रिय लोगों को, ज़मीनी लोगों को टिकट देंगे तो कांग्रेस जीतेगी। आज 45 साल से कांग्रेस का कब्जा था जिस वार्ड के अंदर, उस वार्ड को हरवा दिया। भाई नेताओं को सोचना पड़ेगा कि 40 और 41 कांग्रेस का वार्ड है, लेकिन टिकट गलत लोगों को देने के कारण हम हार रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि लंबे समय से यहाँ कांग्रेस के पार्षद रहे, उसके बाद भी विकास से पिछड़ा है वार्ड टिकटा? नहीं, कोई पिछड़ा नहीं है। आज रोडों की हालत खराब है, नालियाँ नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है। देखिए, 18 साल से सरकार बीजेपी की है, महापौर 10 साल से बीजेपी के हैं, परिषद बीजेपी की है। जो पार्षद यहाँ जीतते थे कांग्रेस के, सगीर भाई हो मरूम, अकबर भाई हो मरूम, या उससे पहले जो भी रहे हैं, सबने विकास किया है। जितना उनका बजट था, जितना उनका स्तर था, संपत्ति कर, जल दर, जो भी पैसा आता था, शिक्षा ऊपर का पैसा हो, या जल दर का पैसा हो, या संपत्ति का पैसा हो, पार्षद दीदी हो, सांसदों से भी लेके आए पैसा। ऐसा नहीं है भाई, विकास तो हुआ है कांग्रेस के शासनकाल में, लेकिन कैंडिडेट गलत चुनने के कारण पार्टी ने कैंडिडेट भेजा, उसका हम पिट रहे हैं। आज कांग्रेस की स्थिति इसलिए ख़राब ज़्यादा हो रही है कि कांग्रेस के अंदर एक बड़ी ख़राब परंपरा चालू हो गई है कि ज़मीनी अच्छे लोगों को महत्व नहीं दिया जाता। जो कुर्ता पजामा पहन के, कलमदार कुर्ता पजामा पहनते हैं और पहन के पीसीसी में नेताओं के चक्कर लगाते हैं, वो नेता हैं। और कांग्रेस का तो कहना ये है कि हम सर्वे के आधार पर टिकट देते हैं, जीतने वाले प्रत्याशी को ही कांग्रेस टिकट देती है। कहाँ का सर्वे? कैसा सर्वे? क्षेत्र में सर्वे करते हैं, उसके बाद कहाँ का सर्वे है भाई? आपसे किसी ने पूछा? आप पत्रकार हैं, आपसे किसी ने पूछेगा वार्ड 41 में किसकी पोजीशन अच्छी है? भाई मेरी पोजीशन के बारे में नगर निगम का जेडो बताएगा, नगर निगम का एचओ बताएगा, थाने का टीआई बताएगा, नगर निगम का एईओ जेई बताएगा, नगर निगम में सभी इंजीनियर यही बताएंगे कि ओरिजिनल फ़हीम नेता कौन है। मैं 24 घंटे लोगों की सेवा करता हूँ। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी कांग्रेस पार्टी को लेकर के? अब क्या रणनीति रहेगी? तो नेताओं से यही गुजारिश करूँगा, निवेदन करूँगा कि भाई कांग्रेस की स्थिति को राहुल गांधी जी को जिस तरह से राहुल गांधी चाह रहे हैं, हमारा राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी की जो मंशा है, हम खुद चाहते हैं कि हमारी केंद्र में भी सरकार हो, प्रदेश में भी सरकार हो,
लेकिन अगर इस तरीके की स्थिति रही तो भाई मैं समझता हूँ इस तरीके से बंगाल में, यूपी में कांग्रेस खत्म हो गई, इसी का मध्य प्रदेश में ख़त्म हो जाएगी। नेताओं को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, अच्छे बुरे की समझ लाना पड़ेगी, कौन फर्जी है, कौन अच्छा है, कौन पब्लिक के बीच में रहता है, कौन किस तरीके से काम करता है। क्या मानते हैं आपके पार्टी को, जिस तरीके से आपने जो विचारधारा बताई है, चिन्हित लोगों को टिकट देना चाहिए, अभी क्या माहौल बन रहा है? जिस तरीके से आप ही की विधानसभा में टिकट वितरण हुए हैं, अभी फिर जल्दी चुनाव आने वाला है, क्या स्थिति लगती है? कांग्रेस के कैसा प्रदर्शन देखने को मिलेगा? देखिए, जीतू पटवारी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत संघर्षशील नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन उनको चाहिए थोड़ा समझदारी से काम करें। जो पीसीसी के अंदर, तो सीधा आरोप लगा रहा हूँ, जो पीसीसी के अंदर जो पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते उनको प्रभारी बना दिया जाता है। जिनके वार्डों में कोई स्थिति नहीं अच्छी नहीं है, इनके घर के पड़ोसी ताल्लुका अच्छे नहीं है, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी महामंत्री बन जाते हैं। जिनकी कोई ऐसी हैसियत नहीं, कुछ नहीं है, उनको महामंत्री उपाध्यक्ष बना के चैम्बर दे दिया जाता है। भाई हमें चाहिए ज़मीनी आदमी, तो कांग्रेस का ओरिजिनल कार्यकर्ता हो, जो कांग्रेस की नीतियों को चल लेकर आगे बढ़ता हो, जो कांग्रेस के पब्लिक के अंदर काम करता हो, पब्लिक के बीच में 24 घंटे एक्टिव रहता हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।